अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले की है, मतलब कि मैंने अपलोड करनी थी लेकिन टाइम नहीं मिला था। सिस्टर लोग आ गए तो उनके आने से पहले की है। जब फ़रहान का बर्थडे था तो उस दिन मैंने आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा डो की जो है ना रेसिपी वो शूट की थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस टाइम ही नहीं मिला, तो आप काफ़ी रिक्वेस्ट थी तो मैंने कहा चले जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है मैं वही कर देती हूँ अपलोड। तो यहाँ पे तो सबसे पहले जी मैंने केक बनाना था, और केक जो था ना वो हाई थीम केक था। तो उसके लिए बस मैंने जो है ना वो 1 पाउंड केक का स्पंज बनाया है, और अब इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। आज मैं इसको ओवन के अंदर ही बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम जब ये बनाना था तब गैस नहीं थी, तो फिर मैं जब गैस ना हो तो मैं ओवन पे बना लेती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं केक जो है वो मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ, मुझे ईजी लगता है ज़्यादा। और उसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आप विदाउट ओवन बेकिंग कर सकते हैं पतीले के अंदर। देन जी मैंने टॉपर वगैरह भी बना के हज के मुबारक केक के लिए वो रख लिए, और उसके बाद जी बस घर के छोटे मोटे आपको पता है जी काम भी साथ साथ चलते रहते हैं। आटा ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने जल्दी से वो गूंदा क्योंकि बच्चों ने नाश्ता करना था। बच्चे स्कूल से आके जो है ना वो नाश्ता वगैरह ही करते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे पराठा खाते हैं स्कूल से आके भी। तो इसलिए बस यहाँ मैंने कहा चलें पहले बच्चों को ना खाना वगैरह दे लूँ, उसके बाद अपना नेक्स्ट काम करूँगी, क्योंकि आज पिज़्ज़ा घर के लिए बनाने थे, इसलिए कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। मैंने कहा एक दफ़ा आराम से फ्री होके तो फिर ही बनाऊँगी। तो केक जो देखें जी मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बेक, और काफ़ी अच्छा हो गया है। और अब बस इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, इतने में बच्चों को खाना वगैरह दे लूँगी, ताकि उसके बाद फिर मैं आराम से अपना केक डेकोरेट कर सकूँ। तो यहाँ पे जी मैंने केक को कट करके तो फ्रिज में रखा है। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए और मैं इतने में अपनी क्रीम बीट कर लेती हूँ। तो गर्मियों में क्रीम जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होती है हैंडल करना, लेकिन अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आती हूँ तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। आप लोग क्रीम को पूछते रहते हैं कि कौन सा यूज़ करते हैं क्रीम, तो मुझे जो भी क्रीम मिल जाए मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। मतलब कि मेरे लोकल एरिया में जो भी मिल जाए, और ये नहीं होता कि हमेशा एक ही मिले, कभी कोई आ जाती है कभी कोई, तो इसलिए फिर मैं जो है ना वो जो मुझे मिल जाए मैं वही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जी केक के बारे में बात करते हैं। तो केक का जी उन्होंने कहा था कि हमें चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए, तो बस मैंने इसके अंदर ही चॉकलेट गनाश थोड़ी सी ऐड करके क्रीम के अंदर तो इसको मिक्स मिक्स कर लिया है। और अब बस इस तरीके से मैंने ऊपर से सिंपल ही इसको डेकोरेट करना है। और ऊपर हाजी मुबारक के जो मैंने टॉपर बना के छोटे छोटे मैंने वो फॉन्डेंट के रखे हुए हैं, वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो उनकी कोई ऐसी ख़ास डिमांड नहीं थी केक के वाले से। वैसे अगर कोई बंदा बता देना पहले कि हमें इस किस्म का केक चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, तो वो फिर इजी हो जाता है हमारे लिए, बजाय कि हमें अपने पास से कोई डिज़ाइन बनाना हो, वो ज़्यादा से बना कन्फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ मैंने पहले एक दफ़ा जी केक को क्लीन किया करके, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको रेस्ट दिया, क्योंकि अगर केक सही ठंडा चिल हो ना तो फिर काम करने का मज़ा भी आता है और काम सही अच्छे से हो जाता है। खैर चॉकलेट के साथ काम करना हो तो फिर थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि चॉकलेट की वजह से ना फिर क्रीम हमारी ज़रा अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से जी मैंने केक को किया डेकोरेट, और बस अब इसके ऊपर जो है मुबारक के है ना फॉन्डेंट वाले वो अल्फ़ाबेट्स वो रख दूँगी। तो केक बनने के बाद इसकी लुक बड़ी डिसेंट सी और बड़ी अच्छी लग रही थी, उनको भी काफ़ी पसंद आया था। तो आज मुबारक केक की वजह से तो आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी पुरानी वीडियो है, लेकिन मैंने अपलोड इसलिए की है क्योंकि ये मेरे पुराने मोबाइल के अंदर थी, तो शायद इसका रिज़ल्ट भी आपको इतना अच्छा ना लग रहा होगा। लेकिन जो अब ऑलरेडी मैंने शूट की हुई है वीडियो वो तो मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि वीडियो को शूट करना इतना आसान काम नहीं होता कि बार बार ही एक वीडियो बनाई जाए। वैसे मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ पिज़्ज़ा डो की। जब भी मैं बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत आपको बताती रहूँ। तो आप लोग वीडियो को देखा करें रेगुलर मेरे व्लॉग्स, इंशाल्लाह मैं जो जो चीज़ बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ बस केक को बना के मैंने रख दिया फ्रिज के अंदर, ताकि मैंने कहा जब उनको चाहिए होगा फिर मैं उनको भिजवा दूँगी, और बॉक्स के अंदर ही मैंने डाल के इसको रख दिया है, क्योंकि टॉपर को अगर हम वैसे रख देना तो वो फिर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन आ जाते हैं जी पिज़्ज़ा डो की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने 1 किलो पिज़्ज़ा में बनाने के लिए 1 किलो मैदा ले लिया है, और मैं घर के लिए बना रही हूँ, इसके लिए मैं दूध शामिल करूँगी और इसके अंदर बटर शामिल करूँगी। आप चाहें तो ऑयल और पानी के साथ इसकी डो बना सकते हैं। ईस्ट मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताई हुई है कि मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। इंस्टेंट ईस्ट है ये, इसका पूरा ना एक डिब्बा आता है जिसके अंदर डिब्बी सी होती है, जिसके अंदर 4 ये पैकेट्स होते हैं। तो मैं ये एक मैंने ले लिया है, और यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें ले ली हैं जिसमें ऑर्गेनो लीव्स हैं 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच, और नमक है 1 चम्मच, और 1.5 चम्मच जो है वो मैंने ले लिया जी चीनी मोटी जो होती है वो। अगर आप पास पिसी हुई है तो आप वो ले लें। तो
तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने इन्हें मिक्स करने, इसके अपने आटा जो मैं गूंथती हूँ डो मेकर उसके अंदर ही मैंने डाल देनी है, क्योंकि मैं तो इसके अंदर बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने ये हाथ से बनानी है तो बस किसी खुले से बर्तन में डाल लें सारी चीज़ें और एक दफ़ा मिक्स कर लें और दैन जी पानी या दूध के साथ आप इसको गूंद लें। यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये बटर जो मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है। अगर आपने ऑयल डालना है तो आप इस स्टेज पे ऑयल भी डाल लें। उसके बाद मैं थोड़ा सा पहले दूध शामिल करूँगी और उसके बाद फिर मैं देखूँगी जैसे जैसे हम आटा गूंथते हैं ना तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें आटा भी और थोड़ा पानी चाहिए, इस हिसाब से भी इसका भी ऐसा ही होता है। तो मैंने ये 1 कप ये दूध इसके मेरे अंदर डाल के रखा हुआ है, लेकिन मुझे ये 1 कप भी कम लग रहा है, तो थोड़ा सा फिर मैंने इसके ऊपर से और ऐड किया है। तो डो हमने ज़्यादा ना सख्त गूंदनी है ना ही ज़्यादा हमने नरम करनी है, ज़्यादा नरम हो जाए फिर भी सेट करना मुश्किल हो जाती है। मतलब जिस तरह एक अच्छी होती है ना सॉफ्ट वाली एक डो, वो हमने बनानी है। तो इसके अंदर तो दोबारा से मतलब मुझे शेल्फ पे रख के गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डो मेकर के अंदर खुद ही जो है ना वो इतनी वो रेडी कर देता है डो कि बिल्कुल प्रॉपर वो ना राइज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसको हाथ से गूंदना है तो आपने इसको 5 से 10 मिनट गूंदने के बाद शेल्फ के ऊपर आपने अच्छी तरह इसको मसल के डो को आपने जो है ना गूंदना है, ताकि वो सही से आपकी डो बिल्कुल कि आप सब मतलब ऊपर से क्लीन ना हो जाए। आपने इसको गूंदते रहना है। देन आपने कुछ ये भी खुले से बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने इसको कवर करके रख देना। सर्दियों में थोड़ी सी गर्म जगह पे रखनी होती है, लेकिन गर्मियों में हम काउंटर टॉप पे रख दें तो ये हमारी राइस हो जाती है। तो ये देखें जी मेरी डो राइस कितनी अच्छे से हो गई है और अब बस हमने इसके पिज़्ज़े बना लेने हैं। तो आप लोग एक तो दूध या पानी जो है वो आप नीम गर्म इस्तेमाल करें, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। सर्दी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गर्मी में थोड़ा सा नॉर्मल मतलब चल जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपने इनको फॉलो करना होता है। उसके बाद जी इंस्टेंट ईस्ट का ये होता है कि आपने इसको आप पहले पानी में गीला करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अक्सर कहती हैं कि आप ईस्ट को पानी में डाल के रखें और फिर आप उसके शामिल करें। मैं डायरेक्ट ही डालती हूँ, इसलिए मैंने तो पानी के अंदर कभी भी भिगो के उसको नहीं रखा। उसके बाद में कुछ लोग एग भी शामिल करते हैं, मैंने कभी डो के अंदर एग शामिल नहीं किया। जो मैं रेसिपी खुद बनाती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ सारा तरीका अपना शेयर कर दिया है। मज़ीद अगर आप लोगों को कोई बात पूछनी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद बस मैंने पिज़्ज़ा बनाने थे घर के लिए ही, और मुझे एक ऑर्डर भी आ गया था अंदर। तो मैंने कहा चैलेंज डो ऑलरेडी बनी हुई है तो तैयारी कर रही हूँ, तो उसी के अंदर से आप लोगों को भी दे दूँगी। तो यहाँ पहले मैंने कहा उनको बना के मैं दे लूँ, उसके बाद फिर अपना घर का वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद हो, जो वो खाते हों। तो मेरे बच्चे जो हैं वो बस खा लेते हैं प्याज और शिमला और टमाटर भी लगा दूँ तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ कभी ना भी लगाऊँ तो भी चल जाता है। लेकिन ऑलिव्स वगैरह वो उतार देते हैं, तो इसलिए मैंने घर के लिए बनाने हो तो ऑलिव्स नहीं लगाती, अदरवाइज़ फिर ऑर्डर वर्क का काम हो तो फिर ऑलिव्स की जो होती है ना वो खूबसूरती वो पिज़्ज़ा को बढ़ा देती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ओवन को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है और बस पिज़्ज़ा को पहले बेक करने के लिए मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको बेक करती हूँ जी। नीचे वाली ग्रिल ऑन करके जब कलर देना होता है फिर मैं 5 मिनट ऊपर से इसको ऑन करके तो कलर दे लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जब पिज़्ज़ा का स्टार्ट किया काम तब मैंने ओवन को ऑन कर दिया था। मैंने कहा चले ये थोड़ा सा प्री हीट हो ले। तो एंड पे इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च और ऑर्गेनो लीव्स वो थोड़े से स्प्रिंकल कर लेते हैं। ऑर्गेनो लीव्स का टेस्ट डो के अंदर भी बड़ा अच्छा आता है और ऊपर से भी बड़ा अच्छा आता है। और रेड चिली फ्लेक्स आपकी मर्ज़ी है, अगर आप थोड़ा सा चटपटा खाना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने ओवन के अंदर रख दिया पिज़्ज़ा को। तो बस अब तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा बेक हुआ है। तो जितने में ये बेक होता है मैं इतने में अपने जो बाकी पिज़्ज़ा हैं उनकी भी तैयारी कर लेती हूँ। उनको मैं अपने जो ट्रे हैं उसके अंदर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ मीडियम कुछ लार्ज जैसे जैसे मैंने उनकी डो को फिर मेजरमेंट करके तो उसके हिसाब से ही मैंने पैन के अंदर लगा दिया और इनको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया। तो अगर हम इनको रेस्ट दे देना तो फिर ये अच्छे से दोबारा सही राइस हो जाती है। तो यहाँ मैंने सारे पिज़्ज़ा जो है ना वो मैंने रेडी करके इस तरीके से रख लिया ताकि जल्दी जल्दी बेक होते जाएं और बच्चों को देती जाऊँ। तो ये वाला तो ऑर्डर का था तो इसको मैंने जल्दी जी कर दिया पैक और मैंने भिजवा दिया, क्योंकि गरम गरम पिज़्ज़ा खाने का मज़ा आता है। और घर के पिज़्ज़ा जो होता है वो मैं जैसे साथ साथ बनाती रहती हूँ, बच्चों को देती रहती हूँ, इसलिए बच्चों को भी वेट होता है कि ये वाला जो आप बन रहा है ये मेरा है। और मतलब इस तरह छोटे जो बच्चे हैं दोनों वो फिर बड़ा आपस में उनका होता है ना कम्बिनेशन होता है कि हमने पहले लेना है हमने पहले लेना है। तो बस इस तरीके मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और ख़ुद थोड़ा सा भी टेस्ट करके दिखाऊं। इतना सॉफ्ट इतना यमी इतना मज़े का बनता है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। घर की चीज़ की बनी हुई की तो बात यह होती है कि हमें तसल्ली होती है कि साफ़ और शफाफ है। दूसरा अपनी मर्ज़ी से हम
हम लोग उसके अंदर कम ज़्यादा जो भी चीज़ हमने ऐड करनी हो अपनी पसंद के मुताबिक हम ऐड कर सकते हैं। और बस फिर बारी बारी सारे पिज़्ज़ा जो है वो होते गए जी रेडी, और बच्चे भी जैसे जैसे बनते गए ऐसे ऐसे ही खाते गए, क्योंकि गरम गरम भी मैं बच्चों को सर्व कर देती हूँ। और मेरे घर में जब पिज़्ज़ा बनता है तो मतलब बच्चे सब कहते हैं कि मामा हमें संभाल या मीडियम दे दे लेकिन हमारा सेपरेट हो, मतलब उनको ऐसी वो उनका दिल करता है। और एक आध पिज़्ज़ा फिर मैं नहीं बनाती, मैं जब भी बनाती हूँ मैं किलो मैदे का बनाती हूँ, तो फिर हिसाब से फिर पूरी फैमिली जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सही पेट फुल करके खा लेते हैं। और आज ही मोहम्मद फ़रहान का बर्थडे था तो उसने कहा मामा आपने पिज़्ज़ा ही बनाना है, तो केक नहीं बनाया मैंने क्योंकि बिज़ी भी थी। तो मैंने इनका इंशाल्लाह आपको केक फिर किसी दिन खिला दूँगी, क्योंकि जो चीज़ आपके पास घर ज़्यादा बनती रहती है तो वो फिर बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। तो केक भी ऐसे ही है, बच्चों को इतना नहीं पसंद आता, क्योंकि मेरे घर में अक्सर बनते रहते हैं तो फिर कोई कुछ ना कुछ जो बच जाता है ना वो बच्चे ही खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने आज नहीं बनाया, मैंने कहा चलें फिर किसी दिन आपको वो भी बना के स्पेशल खिला दूँगी। तो बस यही थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपका कमेंट हो, कोई बात पूछनी हो तो मज़ीद आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देती रहूँगी। मैं आप पीती हूँ चाय, और आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।